लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, कार्यकारिणी और सभी प्रकोष्ठों के संयोजकों और सह संयोजकों की बैठक ली है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी नए पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीपी जोशी की नई टीम से कहा है, हमें राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करना है, हर लोकसभा सीट पर कमल खिलाना है, संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को महाअभियान में जुटना है। मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते ही सीएम पद तक पहुंचा। यह बीजेपी में ही संभव है कि एक कार्यकर्ता यहां तक पहुंच सकता है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारियों को लोकसभा की 25 सीटें जीतने का लक्ष्य रखकर काम करना होगा। वहीं प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा, हमारे कार्यकर्ता एक सैनिक की तरह काम करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जितनी मेहनत करते हैं उसके आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी प्रदेश की सभी 25 की 25 सीटों पर कमल खिलेगा। बैठक के दौरान मंच पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, मोतीलाल मीणा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, दामोदर अग्रवाल, जितेंद्र गोठवाल, ओम प्रकाश भड़ाना मौजूद रहे। नागौर से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा जयपुर दौरे पर पहुंची, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया समेत प्रमुख नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। ज्योति मिर्धा ने बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने कहा, पार्टी ने मुझे दोहरी खुशी दी है। पहले पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, फिर नागौर से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। इस दौरान कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी टॉप लीडरशिप का, जिन्होंने इतना विश्वास जता करके एक ही नहीं एक ही दिन में 2 जिम्मेदारियां मेरे ऊपर दी हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि पूरी मेहनत करके नागौर की सीट बाकी 24 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए। और जो मोदी जी का आज सपना है कि भाई 400 के पार एनडीए की सीट्स होनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि नागौर भी उसके अंदर अपना एक अहम भूमिका निभाएगा। सलूम्बर के केवड़ा वन क्षेत्र में पेड़ पर नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। थानाधिकारी पवन सिंह ने बताया कि केवड़ा वन क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति का नर कंकाल मिलने की सूचना मिली है, जहां थाना अधिकारी और उनकी टीम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कंकाल को एकत्रित करके उदयपुर महाराणा भूपाल अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है। थानाधिकारी ने बताया है कि नर कंकाल तकरीबन 4 से 5 माह पुराना है और मृतक ने यहां आकर आत्महत्या की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पुलिस उदयपुर संभाग में थानों में दर्ज गुमशुदगी के आधार पर मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। जोधपुर के प्राचीन भद्रेश्वर मंदिर में नंदी की मूर्ति को अज्ञात बदमाशों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है और मंदिर के अंदर खून के छींटे फेंक दिए। मंदिर के अंदर गए लोगों ने बताया है कि मंदिर के ताले को भी तोड़ने की कोशिश की गई और मंदिर के अंदर सामान भी बिखरा हुआ है। वहीं नंदी की मूर्ति का एक सींग और एक पैर भी तोड़ दिया गया है। क्षतिग्रस्त मूर्ति को किया गया है और उसे उखाड़ने का प्रयास भी किया गया। घटना के बाद पुलिस को भी सूचना दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चार बजे के बाद की घटना है और तब तो लोगों ने इसे खराब कर दिया। सींग तोड़ दिया, नंदी भगवान का पाँव तोड़ दिया और आँख को ग्रसित कर दी और खून के चारों में छींटे आगे भी और आगे वहाँ हनुमान जी गणेश भगवान मंदिर, वहाँ भी खून बिखरा हुआ है चारों में। ये भद्रेश्वर महादेव मंदिर है, पौराणिक तीर्थ है, जहाँ पर श्री राम जी बदुर हुए थे। राजधानी की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए युवक का अपहरण कर उसके पिता से 5 लाख की फिरौती लेने के मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने अपहरण करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। एयरपोर्ट थाना प्रभारी मोतीलाल ने बताया है कि कुछ बदमाशों ने इलाके में रहने वाले हेमंत का अपहरण कर लिया था और गाड़ी में उसके साथ जमकर मारपीट की। बदमाशों ने पीड़ित हेमंत से उसके मोबाइल से 73,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने हेमंत के पिता को फोन कर 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांग ली। बेटे की जान बचाने के लिए पिता ने जो पैसा बेटी की शादी के लिए रखा तो वो बदमाशों के बताए युवक को सौंप दिए।
पैसा मिलने के बाद बदमाशों ने हेमंत को अपने चंगुल से आज़ाद कर दिया। घटनास्थल से पीड़ित हेमंत एयरपोर्ट थाने पहुंचा और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने सूचना मिलते ही त्वरित एक्शन लिया और स्पेशल टीम का गठन कर बदमाशों का पीछा कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी बदमाशों की तलाश की जा रही है। हेमंत मीना नाम का लड़का है, उसको अपने एक जो शायद परिचित लड़का था, उसने फ़ोन करके उसके पास आ गया, बाइक पे लेकर के गया और बाइक पे उसको चिलगढ़ी रेस्टोरेंट सांगनेर एयरपोर्ट ले जा करके अन्य साथियों को प्लानिंग के अनुसार उसको बुलवा लिया। उसको पता था कि इसके इस पर प्रेशर बनाएंगे तो पैसे इससे आ जाएंगे, तो उसको गाड़ी में डाल के एक टैक्सी गाड़ी की और उसमें डाल के लेकर उसके साथ मारपीट की और उसके बाद उसके जो मोबाइल में पैसे थे 73,000 वो तो उन्होंने अपने उससे मारपीट के ट्रांसफ़र करा लिए और उसके घर वालों को बोला कि तो घर वालों को बोलो 5 लाख रुपए भेजें। उसकी सिस्टर की शादी की वजह से घर वालों के पास पैसे थे और उसने एक बंदा भेजा और उसकी वजह से उसके फादर ने उनको 5 लाख रुपए दे दिए यहाँ के और उसके बाद उस हेमंत मीना को फ्री किया। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में एयरपोर्ट थाना पुलिस ने आरोपी धर्मपाल को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 15 फरवरी को एयरपोर्ट प्रशासन को ईमेल आईडी से मेल किया था और मेल में कहा गया था कि एयरपोर्ट को बम से उड़ाया जा रहा है। मेल मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन ने एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पूर्व कावेंद्र सागर ने स्पेशल टीम का गठन किया और साइबर एक्सपर्ट की मदद लेते हुए टीम आरोपी तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी धर्मपाल कर्नाटक में कंपनी में काम करता है और उसने 4 फर्जी मेल आईडी बना रखी हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। 12 बजे एक मेल आया एयरपोर्ट के मेल पे, तो उसमें जो एयरपोर्ट मैनेजर है मयंक, उसने देखा और उसने कहा कि 12:30 पर जो एयरपोर्ट को मेन गेट पर प्लांट किया हुआ है और आप केयरफुली रहिए, ये ब्लास्ट हो जाएगा 12:30 पर और 12:30 3 लोग आएंगे। उस तरह से एक मेल डाला उसने। उसको लेकर के तुरंत इन्फॉर्मेशन हुई एयरपोर्ट में सुरक्षा के जो इंतजाम जो पुलिस ने किए और उसकी जो मेल और उसकी मयंक के द्वारा जो यह इन्फॉर्मेशन दी गई उस पर एक FIR दर्ज की गई और उसके जो मेल आईडी और उसके मेल के आधार पर जो IPDR या CDR जो निकाल के जो मोबाइल नंबर रन कर रहे थे वो सब ले करके और उसको हमने जो बेंगलोर का था उसका आ रहा था लोकेशन, हमने बेंगलोर टीम भेजी और उस लड़कियों को हमने जो वहाँ से गिरफ्तार कर लिया है और उसमें तफ्तीश पर ये अभी तक ये सामने आया है कि वो 4-5 मेल आईडी उसने बना रखी है, उसके अपने तफ्तीश की उसके मोबाइल वगैरह में और उसने गूगल से एयरपोर्ट जयपुर की मेल आईडी उठाई और उस पर एक मेल इस तरह का डाल दिया कि मैंने तो इसे पिक्चरों में देखा था, हो सकता है कि मुझे विश्वास था कि मेल चले ही जाएगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा प्रवास के दौरान रंगबाड़ी इलाके में जनता दरबार लगाया और इस दौरान जलदाय, ऊर्जा, स्थानीय निकायों समेत विभिन्न महकमों से जुड़ी समस्या लेकर पहुंचे परिवादियों की फरियाद को सुना, जिनमें कई प्रकरणों का अधिकारियों से मौके पर निस्तारण भी करवाया गया। वहीं मंत्री दिलावर ने कोटा में विद्युत वितरण व्यवस्था संभाल रही निजी कंपनी KEDL के रवैये को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। तो जलदाय विभाग के अधिकारियों को गर्मी की सीजन को लेकर अभी से इंतजाम रखने और टैंकर से जलापूर्ति पर अभी से होमवर्क करने के निर्देश दिए। समस्याएं तो बहुत सारी हैं और ये समस्या अनंत काल तक चलने वाली है, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है और ऐसी समस्याएं जिसका समाधान सरकार के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर हो सकता है, उसको तुरंत होना ही चाहिए और उसका प्रयास हम कर रहे हैं। ये सच है कि KEDL के अधिकारियों का व्यवहार ठीक नहीं है। KEDL के पास साफ सुथरा हिसाब किताब नहीं है। हम KEDL के अधिकारियों से फिर कह रहे हैं कि अपने कामकाज में सुधार करें।